कैला सिंह, क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर? ये मोदी जी के द्वारा कहे हुए लफ्ज़ों का हम लोग स्वागत करते हैं और उनके सम्मान में हम लोग बर्तन बजा करके, शंख बजा करके कोरोना वायरस का आह्वान करते हैं, जिससे कि हमारे देश में जो संकट आया हुआ है वो दूर चला जाए। भाग कोरोना, गो बैक कोरोना, कोरोना गो बैक चाइना। मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने किस्से और कहानियों में, किताबों में, उपन्यासों में बहुत पढ़ा होगा कि हमारे भारतीयों का जीवन सबसे सस्ता है। अक्सर चर्चा में भी सुना होगा कि भारत में अगर सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो हमारी ज़िंदगी है। ज़रा इस दृश्य को देखिए और देखते ही जाइए। पूरे देश भर से कल इस तरह के दृश्य आए। अपनी ज़िंदगी को लेकर इतना भी आदमी को पता नहीं है कि यह एक रोग है। इस रोग से भयभीत होना है, बचना है, उसका उपाय करना है, उसकी दवा खोजनी है, न कि जश्न मनाना। हमारा देश कितना मजावादी है, हर बात को मज़े में लेना है, उसका यह सबसे माकूल उदाहरण है। इतिहास में, दुनिया के विज्ञान की चर्चाओं में, मूर्खताओं में, उदंडताओं में, हर जगह यह किस्सा, यह घटना, यह तारीख 22 मार्च हमेशा याद की जाएगी कि भारतीय निपट दर्जे के मूर्ख होते। हमने पूरी दुनिया में बताया, ढिंढोरा पीट के बताया, सेल्फी खींची, वीडियो बनाए, टीवी चैनलों को भेजे, ट्विटर पर लगाए, फेसबुक पर डाले और पूरी दुनिया में डंका बजाकर ये देखिए डंका बजा कर, थालियां पीट पीट पर, शंख के उद्घोष कर करके हमने बताया कि हम दुनिया की सबसे जाहिल, मंदबुद्धि और बकलोल कौमों में से एक हैं। आप जरा सोचिए, यह दुनिया की महामारी का वक्त है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को, प्रशासन को, शासन को, किसी को कुछ नहीं पता कि ये इस रोग पर काबू कैसे पाया जाए। उसका एक उपाय हमारे प्रधानमंत्री ने सुझाया और उनको ये लगा कि हमारे पास चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं हैं, हमारे यहाँ अगर लोग बीमार पड़ने लगे तो जिस तरह आबादी है और हमारे यहाँ जितना न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा है उतने में ये देश महामारी का देश बन जाएगा और राज्य के राज्य साफ हो जाएंगे इस बीमारी से। ऐसे में एहतियातन प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक दिन का कर्फ्यू रखिए। शायद उन्हें लगा होगा कर्फ्यू घर में रहने से थोड़ा आदमी बोर होगा, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी लगाए हुए हैं, वो डॉक्टर, वो पुलिस वाले, वो नर्सें, तरह तरह के स्टाफ, छोटे मोटे स्वीपर, कर्मचारी जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वह अपनी जान पर खेलकर इस महामारी के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उनके उत्साह के लिए एक ताली बजाने की बात कर दी। शायद प्रधानमंत्री ने न सोचा होगा कि इतना बड़ा नाटक हो जाएगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री कम बड़े नौटंकी नहीं हैं, हो सकता है वो उसी का फल हो, क्योंकि गंभीरता से उन्हें कोई लेता ही नहीं। उनकी हर बात एक उत्सव होती है या झूठ होती है। खैर, इस मामले में जो उन्होंने किया वह ठीक ही था, क्योंकि बहसें बाद में भी होती रहेंगी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है कि नहीं है, क्योंकि महामारी फैल जाएगी तो बहसों से नहीं खत्म होगी, बल्कि इसी बात से खत्म होगी कि भाई हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए अपने घर में पड़े रहिए, इसके अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं। लेकिन हमने किया क्या? आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ये तरह तरह से कोई डंडे से ढोल पीट रहा, कोई ड्रम पीट रहा, कोई छत ही पीट रहा है, जिसको जो मिल रहा है, और गजब का उत्सव है। और कौन नहीं है शामिल? पढ़े लिखे, अनपढ़, दरिद्र, पैसे वाले भी, भीख मांगने वाले भी, भीख देने वाले भी। गजब की मूर्खता का वितंडावाद है हमारे देश में। हम गजब के लोग हैं, हमारी गजब की पहचान बनी है। आप कहते हैं हम भविष्य में दुनिया के ताकतवर देश बनेंगे। क्या ये मूर्खों की जमातें जो जश्न मना रही हैं, जब इनके ही अपने अस्पतालों में जाएंगे तो कैसे ये रोते गिड़गिड़ाते ये लोग, और कैसे उन अस्पतालों में पहुंचेंगे? कौन नहीं जानता इस देश में संसाधन कितना है। इस देश के बड़े से बड़े शहर में एक साथ 5,000 लोग अगर भर्ती होना चाहें अस्पतालों में तो वह लगभग असंभव है। ना हमारे पास डॉक्टर हैं, ना दवाएं हैं, ना इंतज़ाम है।
कौन नहीं जानता, हर आदमी का ये अनुभव है, सरकार भी इस बात को जानती है। तभी तो कहा था कि अपने घर बैठिए और उत्साह के लिए थोड़ा बहुत जो आप थाली ताली बजा सकते हैं बजाइए। लेकिन किया क्या हमने? पूरे देश में, दुनिया में हमने अपनी नाक कटाई है। बताया है कि हम मूर्खों की जमाते हैं, बताया है कि हम अफीमचियों के देश चीन से भी कितने गए गुजरे हैं, और कितने हम जाहिल लोग हैं कि अपने मरने का भी जश्न मनाते हैं। हम कितने जाहिल लोग हैं कि कल को बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई बीमार होगा, कोरोना से मारा जाएगा, और हम जश्न मना रहे हैं। और मूर्खता तो ये देखिए कि उस पर से ये कि शंख बजाने से कोरोना जाता है, थाली बजाने से कोरोना जाता है, और बड़ी बात, हमारा ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक ऐसी बातें कर। इसलिए भारत में साहब आप सच मानिए तो ये विमर्श बेमानी है कि पढ़ा लिखा आदमी होशियार होता है। भूल जाइए, पूरा देश ये एक आवाज़ में कह रहा है कि पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, हमारे देश में एक तरफ से जाहिल लोग सर्वाधिक हैं, उनकी संख्या बहुतायत में है, वह कम नहीं है। वह पढ़ लिख भी जाएं या अनपढ़ भी रहें, उनके जाहिलपने में कोई कमी नहीं है। यानी साफ है कि जब तक समाज को आप वैज्ञानिक सोच वाला नहीं बनाइएगा, अंधविश्वास से दूर नहीं ले जाइएगा, तब तक ये देश ऐसा ही चलेगा और हम मूर्खताओं पर, दूसरों के भरोसे जिंदा रहेंगे। आज भी हमारे पास कोरोना वायरस के बारे में जो भी जानकारियां हैं सब दूसरों की दी हुई हैं, उसी के भरोसे हम इतने भयभीत हैं। अपनी तो कोई जानकारी ही नहीं है कि कल को क्या हो जाए, क्या मुश्किलें आ जाएं और हम कैसे लड़ें। तो आपने देखा कि हमारे देश ने कैसे आनंद मचाया, लेकिन शर्म आती है ऐसी तमाम चीज़ों पर हमें कि आखिर हम कैसे एक दुनिया के विकसित देश भविष्य में बन पाएंगे।